हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7th इज़ मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर से। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वाला रिवाइज़ करा दूँ हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, पिछले लेक्चर में सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। फिर हमने पढ़ा था डिस्पर्स पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड मीडियम, एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा था हमने, नॉन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ा था। फिर हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का। फिर हमने पढ़ा था इसकी प्रॉपर्टीज़ कि ये बहुत छोटा होता है, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में जाना था। फिर हमने जाना था कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस तरीके के होंगे, जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड्स वगैरह। तो ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था सस्पेंशन के बारे में। फिर सस्पेंशन के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि हिट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं, और हिट्रोजीनस मिक्सचर होने के साथ साथ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स आएंगे इसमें लार्ज होते हैं, यानी कि अबाउट 100 नैनोमीटर तक के होते हैं। लेकिन हमने सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो पढ़े थे तो उनका साइज़ कितना था, फॉर अबाउट 1 नैनोमीटर। ठीक है, अब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ना, वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनका जो साइज़ है, मेनली मैं साइज़ की बात कर रही हूँ, जो साइज़ है वो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है एक्चुअल में, चलो देखते हैं। Colloidal solution is a kind of solution in which size of solute particles is bigger than true solution but smaller than suspension particles। आगे बात समझ में, यानी कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं ना यहाँ पे, उनका जो साइज़ है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से तो बड़ा है, और जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स हैं ना उनसे छोटा है, यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़ा है और 100 नैनोमीटर से छोटा है। तो वो क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका हो गया सोप सॉल्यूशन, ये भी इसी में एग्जिस्ट करता है। स्टार्च का सॉल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया आपका, इंक हो गया, ब्लड, जेली, ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना क्या आता है जिसका नाम है टिंडल इफ़ेक्ट। तो टिंडल इफ़ेक्ट जो होता है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के द्वारा दिखलाया जाता है। इसमें होता क्या है कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, अगर हमें बोला जाए कि आपको ट्रू सॉल्यूशन दिया गया और दूसरा दिया गया कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो आप कैसे बतलाओगे कि कौन सा ट्रू है कौन सा कोलॉइडल है, हमें नहीं पता सपोज़, तो हम कैसे पता लगाएंगे, हम उसमें लाइट पास कराएंगे। तो लाइट पास कराएंगे तो हम देखेंगे कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ना वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और पाथ भी हमें उसका विजिबल हो रहा है, हमें दिख रहा है उसका पाथ। लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन हैंगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से वो लाइट स्कैटर नहीं करते। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़। जैसे हमने सस्पेंशन वगैरह की प्रॉपर्टी पढ़ी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, इसी तरीके से आती है आपकी कोलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम इसको पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो होमोजीनस दिखता है लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनस होता है। ठीक है, अब हमने साइज़ की बात तो कर ही ली है कि इसका साइज़ किस किस के बीच में होता है, सस्पेंशन पार्टिकल्स से छोटा होता है और ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इनको हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोलॉइडल पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो फिल्टर पेपर से पास हो जा रहे हैं तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट।
passing through it. जो कोलॉइडल पार्टिकल्स आएंगे वो लाइट स्कैटर करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स फेयरली लार्ज होते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को हमने टोटल 7 ग्रुप में बांटा है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका सोल। तो सोल क्या होता है? ये एक तरीके का कोलॉइड है जिसके अंदर छोटे छोटे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होते हैं, यानी कि फैले हुए होते हैं, लिक्विड मीडियम में डिस्पर्स होते हैं। समझ लेना आप, डिस्पर्स का मतलब फैलना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंक हो गया, ठीक है, और हो गया आपका सोप सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन और बहुत सारे पेंट्स भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सॉलिड सोल क्या होता है? सॉलिड सोल भी एक कोलॉइड है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड मीडियम में ही फैले होते हैं। ठीक है, जैसे कि जेमस्टोन, जेमस्टोन हो गया, जैसे कि आपका रूबी। तो इसके अंदर क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल्स सॉलिड में ही डिस्पर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एरोसोल। एरोसोल क्या होता है? इसके अंदर सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। तो सॉलिड या लिक्विड दोनों में से कोई एक क्या होता है? गैस के अंदर डिस्पर्स होता है, गैस में फैला हुआ होता है, जैसे कि स्मोक। ये किसका कॉम्बिनेशन है? सॉलिड इन गैस का। इसमें सॉलिड किस में फैला होता है? गैस में। ठीक है, या हो गया आपका हेयर स्प्रे। ठीक है, या फिर आपका हो गया क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में क्या है? लिक्विड, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो गैस में फैली हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इसमें माइन्यूट ड्रॉपलेट्स होती हैं एक लिक्विड की, कोई भी एक लिक्विड हो गया, उसकी जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आएंगी वो दूसरे लिक्विड में फैली होती हैं। फैक्ट इतना है कि वो उसके अंदर मिसिबल नहीं है। मिसिबल मतलब पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो सकती उसमें। ठीक है, जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, फेस क्रीम्स हो गई। ठीक है, फेस क्रीम्स में आप देखते हो कि उसमें थोड़ा ऑयल भी नज़र आता है लेकिन वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है उसके अंदर। ऐसा लगता है हमें हो गया लेकिन होता नहीं है वो। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म के अंदर आपकी गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड मीडियम में, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म हो गया, सोप बबल्स हो गया, आपके शेविंग क्रीम हो गया। तो देखो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म क्या होता है? देखो फॉर्म में एक गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड मीडियम में, गैस डिस्पर्स होती है लिक्विड मीडियम में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया आपका फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में क्या होता है? अ गैस डिस्पर्स्ड इन सॉलिड मीडियम। इसके अंदर जो नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर गैस लिक्विड मीडियम में होएगी और सॉलिड फॉर्म में गैस सॉलिड मीडियम में फैली हुई होगी। ठीक है, जैसे कि इंसुलेटिंग फॉर्म हो गए, फॉर्म देखे आपने, स्पॉन्ज हो गया, ब्रेड होगी, ब्रेड तो सबने देखी है, ब्रेड खाई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जेल। जेल वही जो आप हेयर जेल होती है आपकी, सिर में लगाते हो आप, सॉरी बालों में लगाते हो। तो इट इज़ अ सेमी सॉलिड कोलॉइड। इट हैज़ अ कॉन्टीन्यूस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। इसमें लगातार जो सॉलिड पार्टिकल्स का जो पूरा नेटवर्क होता है, यानी कि उनका पूरा जाल, ठीक है, वो किस में फैला होता है? लिक्विड के अंदर। तो ये क्या होता है? एक सेमी सॉलिड कोलॉइड है। जैसे कि हो गया जेलीज, हेयर जेल, जिलेटिन। तो ये सारे क्या होते हैं? जेल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विच इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करो ताकि मुझे पता लग जाए कि कहाँ पर
आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ मुझे अपना ग्रोथ करना है, कि मुझे इस चीज़ को किस तरीके से समझाना चाहिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, तो वो मुझे कमेंट करके बता दिया करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय।